आपका नाम क्या है? बाबू। क्या लगता है इतनी ज्यादा भीड़ जो है, क्या कारण है कि इतनी भीड़ उतर आई है आज? ये मोदी के सरकार अभी कचरा हो गया, खुला बोल देते हैं। 9 साल में मोदी ने कचरा, देश की कचरा कर दिया। अभी ये इंडिया खड़ा करेगी, राहुल आना बंद है। राहुल आना सब जगह में कांग्रेस आना बंद है। हाँ। 9 साल में पब्लिक के सब कचरा कर दिया, भीख मंगने चालू किया पब्लिक सब, समझा क्या? अभी ये टाइम में मोदी की निकालने के बिल्कुल कोई भी स्टेट में नहीं आने का, नहीं आने का, निकाले कांग्रेस आना बंद है। कांग्रेस देश में बताइए, देश में किसे आना चाहिए? ये सब देश में आना बंद है। लोकसभा का चुनाव है, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से कल आ रहे हैं, उसके लेने के लिए हम कल जा रहे हैं। अपना डीएम के पार्टी के लीडर हम सेक्रेटरी दोम्बोली के, कल्याण दोम्बोली के सेक्रेटरी डीएम के पार्टी के, कल अपना चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। कल 11 बजे ब्रेक में आ रहा है, हम ले लेके जा रहा हूँ। इसके लिए मेरे चीफ मिनिस्टर कल आ रहे हैं, भाई को आ रहे हैं, भाई को भी कल आ रहे हैं। वो ये बताइए कि देश में जो अब चुनाव होने वाले हैं उसमें सरकार किसकी देखना चाहते हैं आप लोग? एक मिनट, राहुल गांधी की। राहुल गांधी कांग्रेस की देखो, सरकार, इंडिया अलायंस है, पूरा सब गठबंधन सब है। सब जगह में कांग्रेस आना बंद है। 100% आना बंद है ये टाइम में। राहुल गांधी का इस बीच संबोधन चल रहा है, जो मेरी कैमरे पर्सन दीक्षा यादव आपको दिखा रही हैं, और इस बीच बस के ऊपर से राहुल गांधी जो है उनका एड्रेस इस वक्त चल रहा है। अपनी गाड़ी से ही अपनी भाषण जो है वो राहुल गांधी दे रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए शांत होने की बात जो है वो राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो चारों तरफ नज़र आ रही है, पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं, अपनी पुरानी यात्रा का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। इस बीच धारावी के कुछ लोगों से बात करेंगे। आप लोग धारावी के ही रहने वाले हैं? क्या काम करते हैं? हम ऐसा माड़ा का बिल्डिंग का काम करते हैं जी, माड़ा का बिल्डिंग का काम करते हैं। तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आज धारावी में जो भीड़ देखने को मिली है, उसका क्या कारण लगता है? ये सब हमें आपको उतना मेरे डिफेंस मालूम है। तो ये शोर जो है वो सुनाई पड़ रहा है आपको। राहुल गांधी पुलिस वालों से कह रहे हैं कि जरा धक्का मत दीजिए, ये मोदी जी की रैली नहीं है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है क्राउड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भीड़ बहुत ज़्यादा है धारावी में, और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पिछली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और इस यात्रा का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। क्या लगता है इतनी ज़्यादा जो भीड़ यहाँ पर आई है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्यों आई है इतनी भीड़? पसंद करती है राहुल गांधी को? पहली बार आए ना राहुल गांधी ने जी? धारावी में तो पहले बार आए ना। धारावी में पहली बार आए हैं। सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है पूरे दुनिया में, लेकिन आपको अच्छा लगा कि धारावी में आने का सोचा? ये बहुत अच्छा लगा है ना। 2024 का चुनाव है, मशीन बंद करेगा ना, पहला का बाप ईवीएम की आप बात कर रहे हैं? वो बंद करना पड़ेगा। ईवी मशीन बंद हो गया ना, 100% आएगा। ये सब 9 साल में ईवी मशीन में वो नाटक करता है। सब पब्लिक को मालूम पड़ता है, आप क्या कर सकते हैं? पब्लिक सबको मालूम है, क्योंकि वो मशीन बंद करना मांगते हैं। बंद करे तो ना 100 का कांग्रेस है, सब जगह में कांग्रेस आएगा, बराबर है। देखो, सब स्टेट में अभी इलेक्शन निकल है, खाली तमिलनाडु में एक ही दिन में इलेक्शन निकल है, याद रखो। सब ये स्टेट में इलेक्शन निकल है, सबका अलग अलग स्टेट में, एक स्टेट में एक दो तीन दिन निकल है। तमिलनाडु में एक ही दिन, तमिलनाडु स्टेट में एक ही दिन इलेक्शन के लिए वोटिंग निकल है। अच्छा, काय के मालूम है, इसके तमिलनाडु के अंदर घुसने क्या, हमको जगह नहीं, तमिलनाडु के अंदर जगह नहीं देगा। यहाँ पर धारावी के कुछ और लोग हैं, मैं लोगों से पूछ रही थी कि इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ दिख रही है, क्या कारण है कि इतनी भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में आई? यात्रा में आई है क्योंकि राहुल गांधी को सब चाहते हैं, उसके लिए आई है। गरीब लोग के लिए काम करता है, उसके लिए आई क्या है। उम्मीदें हैं, अगर बात करें, क्या उम्मीद आप लोग लगा कर बैठे हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी से उम्मीद ये है कि धारावी को बचाने के लिए आए, जो अडानी सब करने के लिए आते हैं, अडानी मोदी सब धारावी को खाने के लिए आए हैं। उनको चाहिए, उसके लिए गुजराती लोग को क्यों, मेरा कहने का मतलब गुजराती को क्यों, हर प्रोडक्ट गुजराती लोगों को क्यों देना है? टाटा को दो, रतन टाटा को दो। आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आज तारीखों का ऐलान हो गया है, लोकसभा का चुनाव है, केंद्र में किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार आएगी।
चेहरा तो अभी मुझे बता नहीं सकते हैं। कोई चेहरा आपको नजर आता है प्रधानमंत्री के तौर पर? अगर इंडिया अलायंस की जीत होती है लोकसभा इलेक्शन में तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हम लोग की सबकी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इंडिया अलायंस की अगर जीत होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें धारावी के लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं यहाँ पर उन पर काम होना चाहिए? मैडम सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे सबसे धारावी में एमएसएमई बिजनेस बहुत सारे हैं, जिसके नाम पे एमएसएमई के नाम पे मोदी जी ने सरकार बनाया था, उसका सबसे बड़ा कैपिटल धारावी है। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिससे यहाँ के जो छोटे मोटे बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको जगह नहीं मिलेगा। कि छोटे बिजनेस वालों को रेंट पे भी जो गाले मिलते हैं वो कम रेंज में चाहिए, क्योंकि वो घरेलू बिजनेस होते हैं। तो जब यहाँ पे कैपिटलाइजेशन होगा, जब यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स के ऑफिस आएंगे, तो वो छोटे मोटे बिजनेस वालों को रेंट पे गाले नहीं मिलेंगे, रेंट पे रूम नहीं मिलेगा, तो वो बिजनेस कैसे करेंगे? उसकी वजह से कितने लोग बेरोजगार होंगे। धारावी का सबसे पहला मुद्दा है धारावी बचाना। और धारावी को कैसे बचाया जाएगा? जो आप कह रहे हैं कि धारावी को बचाना जरूरी है, कैसे बचाया जाएगा और किसको आप चाहते हैं कौन बचाए धारावी को? मैडम बचाए कौन बचाए, ऐसा जो यहाँ पे लोकल लीडर है वो यहाँ पे पहली चीज़ तो उनको बचाना चाहिए धारावी को, क्योंकि धारावी से उनका पहचान है, पहला पॉइंट। और धारावी को बचाने का मैडम सबसे पहले धारावी को बचाना तो यहाँ के जो छोटे बिजनेसेस है जो हर घर से चल रहे हैं उनको बचाना जरूरी है। उनको कुछ कोई ऐसा जगह शिफ्टिंग दे या कोई ऐसी जगह दे उनको जहाँ पे वो बिजनेस रिटर्न स्टार्ट कर सके। कैपिटलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया, कॉर्पोरेट्स की बिल्डिंग आ गई, तो उनको जगह नहीं मिलेगी ना बिजनेस करने के लिए। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे जो धारावी के रहने वाले हैं। आप भी धारावी के रहने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता के? भीड़ काफी ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। राहुल गांधी सबको न्याय देने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू की है। रोजगार लोगों को मिले, किसानों को दुगना भाव मिले, और धारावी की जो जमीन कौड़ी के दाम अडानी को दी जा रही है उनका मुआवजा मिलना चाहिए, इनको हक मिलना चाहिए। ये सब बातों को लेके राहुल गांधी पूरे देश में वो न्याय देने का काम कर रहे हैं। और आज पूरे बॉम्बे में पूरा भीड़ है, जहाँ जहाँ से यात्रा आई है ज़बरदस्त भीड़ है, और न्याय हमें मिलेगा। आने वाले 2024 के चुनाव में ये बीजेपी साफ हो जाएगी। आप कह रहे हैं 2024 के चुनाव में बीजेपी साफ हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं, तो कौन आएगा सरकार में? किसे आप चाहते हैं कि सरकार में आए? जो इन्होंने वायदा किया 2014 में सरकार आई, 15-15 लाख रुपया देंगे, नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया कि महिलाओं पे देश में अत्याचार नहीं होने देंगे, खुलेआम हो रहा है। इन्होंने वायदा किया कि लोगों को 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देंगे, इन्होंने नहीं दी। इन्होंने किसानों का दुगना भाव करेंगे, इन्होंने नहीं किया। जीएसटी लगाया, नोटबंदी की, यानी सारे गलत काम ये बीजेपी ने किए हैं। तो जनता ने मन बना लिया है 2024 के चुनाव में ये देश से साफ कर देगी ये जनता मोदी को। लेकिन इंडिया अलायंस में आप जानते हैं कि कांग्रेस है, तो उनके और सहयोगी भी है, शिवसेना भी है, एनसीपी का गुट भी है। क्या लगता है एक आम सहमति पर आ पाएंगे सभी लोग? जो जितनी भी सहमति बनी है वो भी बहुत अच्छा है, और जहाँ जहाँ पूरे प्रत्येक राज्य में कांग्रेस से अलायंस हुआ है वो अलायंस के लोग जीतेंगे। और यहाँ भी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, जो भी आदमी खड़ा रहेगा वो निश्चित जीतेगा, और जनता उसको जिताएगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसे देख पा रहे हैं? मैडम मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का चेहरा चाटेंगे क्या? लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को किसानों को भाव चाहिए। कोई चेहरा चाहिए आपकी आवाज बुलंद करने के लिए? राहुल गांधी यही चेहरा है। राहुल गांधी जी जो यही चेहरा है जो देश को आगे बढ़ा सकता है, और क्योंकि एजुकेट भी है। बाकी नेता लोग के जैसे अंगूठा छाप नहीं है, वो 10वीं पढ़े 12वीं पढ़े, एजुकेट है। उसको समझ है देश कैसे चलाने का, देश की गरीबी को कैसे लेके चलने का। इसके बाप ने भी वही काम किया था, माँ भी वही काम करी थी, और बेटा भी वही काम करेगा, क्योंकि उनको नॉलेज है पहले से। और जो अभी भी बन के आए हैं, इनका मुद्दा कुछ नहीं है, इनका मुद्दा खाली हड़पने का, खाली एक दूसरे को लड़ाई करने का। हिंदू मुस्लिम के ऊपर में वोट मांगते हैं, ये हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगता नहीं, ये एजुकेट पे वोट मांगता है, ये गरीबी पे वोट मांगता है। इनको चुन के दो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएंगी। तुम्हारे एजुकेट जो बच्चे अभी पढ़े लिखे 12वीं 13वीं
रावण इसके साथ घूम रहे भटक रहे इधर से उधर नौकरी के लिए। ये नौकरी का दावा दिया, नौकरी देंगे। और नशा सबसे बड़ा तो ये है, नशा मुक्ति है निकालने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारी गरीबी, बेचारी और महिलाओं का कुछ मतलब ये नहीं है। तुम देखे भी होंगे हर जगह में महिलाओं का ये चल रहा है। ये जो है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा ये नेता आना चाहिए बस। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जब आप लोग वोट देने जाएंगे लोकसभा के चुनाव में, तो क्या दिमाग में रखेंगे, क्या सोचेंगे कि क्या रोजगार पर वोट करना चाहिए या चेहरे पर वोट करना चाहिए, क्या महंगाई के मुद्दे पर वोट करना चाहिए? बरोबर। देखो सबसे बड़ी बात तो है जो पहले चल रहा था गरीबी, अभी देखो तुम मालूम, सबको मालूम है सिलेंडर का भाव क्या है, पेट्रोल का भाव क्या है। हाँ, वही जो पहला दिन था हमारा वही दिन आना चाहिए। अभी का दिन नहीं आना चाहिए हमारे को, जैसा दिख रहे हैं। क्या कहते लोगों को वोट देने से पहले अपने जो बेसिक नीड है उस पर ध्यान देना चाहिए। किसी का चेहरा देख के वोट देने से वो हमारा भला नहीं करने वाला। उसके चेहरे पे हमने वोट दे दिया, ये हमारा क्या, 2014 से अब तक तो चेहरे पे ही वोट हो रहा है ना। आप बोल रहे हैं इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियां, तो एनडीए में भी तो बहुत सारी पार्टियां, बिल्कुल। उनका चेहरा उन्होंने एक बनाया है, लोग बेवकूफ बन रहे, चेहरे पे वोट दे रहे हैं। बेसिक जो मुद्दे हैं हमारे, हाँ बेसिक मुद्दे जो आदिवासी, अभी आपने हाथरस वाला देखा, हाथरस का कांड, ये सब बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली का एक ये निर्भया का कांड हुआ था, उसको लेके बीजेपी ने रोड पे निकल गई थी, बहुत कुछ की। लेकिन जब उनका शासित राज्य यूपी में इतने हादसे हुए, इतनी दलित बच्चियों के साथ रेप हुआ, बहुत कुछ हुआ, कोई बीजेपी का एक नेता आके स्टेटमेंट दिया, किसी ने उनको सजा दिलाया? उनके बीजेपी के लीडर के लड़के के गाड़ी के नीचे कितने किसान कुचले गए, उनके ऊपर बीजेपी ने कुछ बोला, भाषण दिया? नहीं दिया। उनके तरफ से कोई चीज़ पॉइंट क्लियर ही नहीं होती है। कांग्रेस कुछ भी ये बोलता है, कांग्रेस के नेता राहुल जी हर चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं। न्याय का मुद्दा, हम वोट देंगे तो अपने बेसिक मुद्दों पे देंगे ना। हमें रोजगार चाहिए। अभी युवा बहुत सारे लोग पढ़े लिखे घर पे बैठे, डिप्लोमा होल्डर है, MBA करके घर पे बैठे, जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों? कहीं अगर जॉब खाली होगा तो किसी को मिलेगा, या नई कंपनियां आएगी तो जॉब मिलेगा। अब महाराष्ट्र से कितने प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, या आप भी जानते हैं, आप मीडिया वाले आप खुद जानते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र के कितने सारे प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। एक ही स्टेट है जिसको रोजगार की जरूरत है, महाराष्ट्र स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं है, महाराष्ट्र में उनका पहले मुख्यमंत्री नहीं था, क्या अभी उनका मुख्यमंत्री नहीं है उनके गठबंधन में? तो महाराष्ट्र को रोजगार की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के युवा क्या पढ़ लिख के घर पे बैठेंगे? महाराष्ट्र के युवाओं को भी तो नौकरी चाहिए। सिर्फ हर प्रोजेक्ट उठा के गुजरात क्यों लेके जाया जाता है? ये तो हमारा मुद्दा हुआ ना, हम मुद्दे पे वोट देंगे। हम इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे क्योंकि ये हमारे मुद्दे की बात करती है। धन्यवाद। हम लोगों से बात कर रहे थे, धारावी में बहुत ज़्यादा भीड़ है। कुछ लोगों से हमने बात की जो धारावी के रहने वाले हैं, उनके असल मुद्दे क्या है। पीछे राहुल गांधी जो अपना भाषण खत्म कर रहे हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आपको न्यूज़ तक पर मिलती रहेंगी। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, धारावी, महाराष्ट्र।